हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस गेव प्रॉब्लम्स, बीजेपी ऑफर्ड सॉल्यूशन, क्लेम योगी। वापस देखते हैं। कांग्रेस गेव प्रॉब्लम्स, बीजेपी ऑफर्ड सॉल्यूशन, क्लेम योगी। योगी ने दावा किया कि कांग्रेस समस्याओं देती है और बीजेपी ऑफर यानी बीजेपी ऑफर्ड सॉल्यूशन और बीजेपी उसका समाधान। ठीक है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कांग्रेस समस्याओं को जन्म देती है और बीजेपी उसका समाधान देती है। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, सॉल्यूशंस यानी समाधान, क्लेम्स यानी दावा करना। ठीक है ना। गिव यानी देना, ऑफर यानी उनका समाधान देना। ठीक है ना। मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कांग्रेस समस्याओं को जन्म देती है और बीजेपी उनका समाधान देती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्मिंग द स्टेट गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड दैट बीजेपी गेव सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। टर्मिंग का मतलब बताते हुए या परिभाषित करते हुए, द स्टेट गवर्नमेंट यानी द स्टेट गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट ऑफ प्रॉब्लम यानी राज्य सरकार को बताते हुए एक समस्याओं की सरकार। ठीक है ना। समस्याओं की यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड, यूपी की जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दैट बीजेपी गेव सॉल्यूशन और बीजेपी उनका समाधान देती टू ऑल दीज प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का। ठीक है। वापस देखते हैं। टर्मिंग यानी परिभाषित करते हुए राज्य सरकार को एक गवर्नमेंट ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्याओं की सरकार। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से कहा कि बीजेपी गेव सॉल्यूशन ऑल दीज प्रॉब्लम, बीजेपी उन सारी समस्याओं का समाधान करती है। ठीक है। अब सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। टर्मिंग यानी वर्ब के अंदर आईएनजी लगा के, टर्मिंग यानी परिभाषित करते हुए यानी बतलाते हुए। द स्टेट गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स यानी राज्य सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि समस्याओं की सरकार। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड, ये यूपी चीफ मिनिस्टर यहाँ क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड यानी कहा, देर कंजक्शन लगा के बीजेपी सब्जेक्ट काम कर रहा, गिव द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, ऑल दीज प्रॉब्लम वो सारी समस्याओं का समाधान देती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट he said that the Congress government gave poverty and appeasement while BJP worked with a motto of सबका साथ सबका विकास, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। he said यानी उन्होंने कहा कि the Congress government gave poverty, कांग्रेस सरकार गरीबी देती है, अपीजमेंट और गरीबी और अपीजमेंट करती है। अपीजमेंट का मतलब तुष्टिकरण करती है, गरीबी देती है और अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण देती है। वाइल यद्यपि बीजेपी वर्क करती है कार्य विद ए मोटो यानी एक मोटो के साथ, एक स्लोगन के साथ। ठीक है। सबका साथ सबका विकास, इस मोटो के साथ, इस पर्पज यानी इस उद्देश्य के साथ कार्य करती हैं। वापस देखते हैं। ही सेड यानी उन्होंने कहा, देर कंजक्शन लगा के, द कांग्रेस गवर्नमेंट गेव पुअर्टी, कांग्रेस ने पुअर्टी यानी गरीबी दी एंड अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण दिया। ठीक है ना। गरीबी और तुष्टिकरण दिया। यद्यपि वाइल का मतलब यद्यपि, वाइल कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस है। बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्क बीजेपी ने कार्य किया, विद ए मोटो यानी एक पर्पज एक उद्देश्य के साथ, सबका साथ सबका विकास उद्देश्य के साथ कार्य किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस गेव टेररिज्म एंड मोदी गवर्नमेंट गेव सॉल्यूशन बाय अबोलिशिंग आर्टिकल 370। कांग्रेस गेव नक्सलिज्म, BJP gave solution by rolling out the welfare schemes for poor and Congress gave separatism. BJP responded through the connectivity, योगी said, full stop। वापस देखते। सेंटेंस काफी लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। कांग्रेस गेव टेररिज्म, कांग्रेस ने आतंकवाद दिया।
ठीक है ना। मोदी गवर्नमेंट गेव सॉल्यूशन, मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने सॉल्यूशन है समाधान किया बाय अबोलिशिंग, अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करते हुए, खत्म करते हुए आर्टिकल 370 को, यानी आर्टिकल 370 को। कांग्रेस गेव नक्सलिज्म, कांग्रेस ने नक्सलिज्म को जन्म दिया, ठीक है ना। बीजेपी गेव सॉल्यूशन, बीजेपी ने समाधान दिया बाय रोलिंग आउट यानी प्रारंभ करते हुए, वेलफेयर स्कीम यानी सामाजिक जो जन कल्याणकारी स्कीमें हैं, यानी जो स्कीमें हैं फॉर द पुअर यानी गरीबों के लिए। एंड कांग्रेस गेव द सेपरेटिज्म, कांग्रेस ने अलगाववाद दिया। बीजेपी रेस्पोंडेड थ्रू द कनेक्टिविटी, बीजेपी ने कनेक्टिविटी के माध्यम रेस्पॉन्ड किया, कनेक्टिविटी के माध्यम से रेस्पॉन्ड किया, कनेक्टिविटी दी, ठीक है। योगी सेड, योगी ने ऐसा कहा, फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं। कांग्रेस गेव टेररिज्म, कांग्रेस ने आतंकवाद को जन्म दिया। एंड मोदी गवर्नमेंट गेव सॉल्यूशन, मोदी ने उसका सॉल्यूशन दिया, गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन यानी समाधान बाय अबोलिशिंग खत्म करते हुए आर्टिकल 300। और वापस ना कांग्रेस गेव नक्सलिज्म, कांग्रेस ने नक्सलिज्म दिया। बीजेपी गेव सॉल्यूशन, बीजेपी ने सॉल्यूशन रोल आउट यानी प्रारंभ करते हुए आउट यानी वेलफेयर स्कीम यानी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके फॉर द पुअर यानी गरीब लोगों के। एंड कांग्रेस गेव सेपरेटिज्म, कांग्रेस ने सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद दिया। बीजेपी रेस्पोंडेड, बीजेपी ने रेस्पॉन्ड किया मतलब थ्रू द कनेक्टिविटी लोगों को जोड़ के उसका जवाब दिया। योगी सेड, फुल स्टॉप, ठीक है ना। अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कांग्रेस गेव यानी दिया, सेकंड फॉर्म टेररिज्म यानी टेररिज्म को दिया। एंड मोदी गवर्नमेंट गेव, वापस मोदी ने दिया क्या, सॉल्यूशन काउंटर अटैक, ठीक है। सॉल्यूशन ने समाधान दिया। अबोलिशिंग यानी समाप्त करते हो आर्टिकल। कांग्रेस गेव, वापस कोमा लगा कि नया सेंटेंस। कांग्रेस गेव, कांग्रेस ने नक्सलवाद को दिया। बीजेपी गेव सॉल्यूशन बाय रोलिंग आउट, बीजेपी ने दिया, ठीक है, मतलब नई योजनाएं प्रारंभ करके उसका जवाब दिया फॉर द पुअर इन गरीब लोगों के लिए। कांग्रेस गेव सेपरेटिज्म, कांग्रेस ने अलगाववाद को जन्म दिया। बीजेपी ने रेस्पोंडेड थ्रू यानी कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका जवाब दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, उन्होंने यह भी कहा कि दिस इज ए न्यू इंडिया लीड बाय मोदी, फुल स्टॉप ने कोमा, विच डज नॉट मेस विथ एनीबडी बट डज नॉट स्पेयर एनीवन हु मैसेज विथ इट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है। ही सेड, उन्होंने कहा कि दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज यह नया भारत है, लीड बाय मोदी गवर्नमेंट जो कि मोदी गवर्नमेंट मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विच किसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन आया उसके लिए, ठीक है ना, इंडिया के लिए। विच डज नॉट मेस, जिसमें कोई, ठीक है ना, बक्सा नहीं जाता है। विथ एनीबडी, ठीक है, जिससे विच डज नॉट मेस, जिसमें कोई पंगा नहीं लेता, एनीबडी किसी से। बट डज नॉट स्पेयर, और कोई बक्सा, स्पेयर का मतलब बक्सा नहीं जाता। एनीबडी हु मेस विथ इट, और जो इससे पंगा लेता है, मतलब, ठीक है ना, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, सीधा सा मतलब ये करना, मतलब किसी प्रकार के अपदर्व वगैरह नहीं करता है। वापस देखते हैं। ही सेड, यानी उन्होंने कहा दैट दिस इज ए न्यू इंडिया, यह नया भारत है, लीड बाय मोदी, मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड यानी कि मैन वर्ब दैट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, दिस यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम कर रहा, इज ए न्यू इंडिया, यह एक नया भारत है, लीड जो कि मोदी जी के नेतृत्व में है। विच रिलेटेड लगा के बता रहा। विच डज नॉट मेस, जिसमें जो कोई किसी से पंगा नहीं लेता। विथ एनीबडी यानी किसी से पंगा नहीं लेता। विच डज नॉट मेस विथ एनीबडी, जो किसी से पंगा नहीं लेता। बट डज नॉट स्पेयर, और बक्सा भी, परंतु एंड बट कंजक्शन लगा के बता रहा, डज नॉट स्पेयर एनीवन हु मैसेज इट, और वह कोई भी व्यक्ति जो पंगा लेता है बक्सा नहीं जाता। स्पेयर, मेस का मतलब यहाँ से पंगा लेना होता, ठीक है, पंगा लेना। हु किसकी बात बता रहा, जो कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति की बात हुई इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा। यहाँ पे किसी निजी वस्तु की यानी इंडिया किसी मतलब भारत से पंगा नहीं लेता कोई भी, ठीक है, हु एनीबडी। बट डज नॉट स्पेयर एनीवन हु मैसेज विथ, जो कोई पंगा लेता है वो बक्सा भी नहीं जाता, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। योगी आस्क्ड, योगी ने आस्क्ड यानी कहा दैट इफ द बीजेपी बिल्ट 12 करोड़ टॉयलेट्स एंड 4 करोड़ हाउसेज फॉर द पुअर कुड कांग्रेस नॉट डू दिस, क्या कांग्रेस नहीं कर पाई, नहीं कर सकती थी। योगी आस्क्ड, योगी ने आस्क्ड यानी कहा द इफ द बीजेपी बिल्ट, बीजेपी ने बनाए 12 करोड़ टॉयलेट यानी टॉयलेट शौचालय, एंड 4 करोड़ हाउसेज, 4 करोड़ हाउस फॉर पुअर यानी गरीबों के लिए,
योगी कुड कांग्रेस नॉट डू, कांग्रेस नहीं कर पाई, मतलब कांग्रेस नहीं कर पाई है, ठीक है ना, उनका कहना। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि योगी ने कहा कि बीजेपी बिल्ट यानी 12 करोड़ तो उन्होंने शौचालय बनाए और 4 करोड़ हाउस बनाए फॉर इन गरीबों के लिए, और कुड कांग्रेस नॉट डू, ये कांग्रेस नहीं कर पाई, कहने का मतलब ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल एड्रेसिंग ए इलेक्शन मीटिंग इन सपोर्ट ऑफ द पार्टी कैंडिडेट फ्रॉम सरदारपुरा सूरसागर एंड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन वेडनेसडे, योगी मेड ए स्ट्रॉन्ग मेंशनिंग ऑफ communal clash which had taken place in Jodhpur 2 years back, while claiming that it happened in UP, bulldozer would have done the justice, full stop। वापस देखते हैं। वाइल यानी यद्यपि वो एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हैं, वर्ब में आईएनजी एन इलेक्शन मीटिंग यानी एक इलेक्शन रैली को संबोधित यानी मीटिंग को संबोधित करते हैं, इन सपोर्ट ऑफ के समर्थन में, पार्टी कैंडिडेट ने पार्टी की जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में, फ्रॉम कहाँ से, सरदारपुरा सूरसागर एंड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो शहर की जो विधानसभा है उनके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब विधानसभा, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, योगी ने कहा ए स्ट्रॉन्ग मेंशनिंग, योगी ने एक स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही जोरदार मेंशन यानी जोर देते हुए, ऑफ द कम्युनल क्लेश यानी सांप्रदायिक सौहार्द यानी जो दंगा हुआ उनके बारे में, जो कम्युनल क्लेश हुआ सांप्रदायिक अभद्रता हुई यानी कम्युनल क्लेश हुआ, विच हैड टेकन प्लेस जो कि विच रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा किसके लिए, शहर के लिए, सिटी के लिए, विच हैड टेकन प्लेस जो कि हुआ था इन जोधपुर के अंदर 2 ईयर बैक जो 2 साल पहले, वाइल क्लेमिंग उन्होंने दावा किया कि हैड इट हैपन यूपी, अगर ऐसा यूपी के अंदर होता तो बुलडोजर वुड हैव डन द जस्टिस, बुलडोजर यानी बुलडोजर उसको न्याय दे देती, ठीक है ना, अगर ऐसा यूपी में होता तो। वापस देखते हैं। वाइल एड्रेसिंग एन इलेक्शन मीटिंग, एक इलेक्शन मीटिंग को संबोधित करते हुए, इन सपोर्ट यानी के समर्थन में, पार्टी के जो कैंडिडेट है वहां फ्रॉम सरदारपुरा सूरसागर एंड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी शहर की जो विधान सरदारपुरा सूरसागर और शहर की जो विधानसभा उनको संबोधित करते हुए, योगी ने एक स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही जोरदार तरीके से कहा कि कम्युनल क्लेश विच, अभी इन कम्युनल क्लेश कब हुआ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, कोमा लगा के, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, विच हैड टेकन प्लेस इन जोधपुर जो कि जोधपुर के अंदर हुआ था 2 ईयर बैक यानी 2 साल पहले, उसके बारे में वो बता रहे, वाइल क्लेमिंग और दावा कर रहे हैं कि दैट हैड इट हैपन, अगर इन यूपी के अंदर ऐसा होता तो बुलडोजर वुड हैव डन द जस्टिस, बुलडोजर उसका न्याय देती, ठीक है ना, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। वाइल यानी कंजक्शन लगा रखा है, एड्रेसिंग वर्ब में आईएनजी, एन इलेक्शन रैली यानी एक इलेक्शन मीटिंग को, यानी रैली भी बोल सकते हैं मीटिंग भी बोल सकते हैं, इन सपोर्ट यानी के समर्थन में, द पार्टी कैंडिडेट यानी पार्टी के जो उम्मीदवार है कहाँ से, सरदारपुरा सूरसागर एंड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो शहर की जो विधानसभा वहां से, योगी सब्जेक्ट काम करा, मेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्ट्रॉन्ग मेंशनिंग जोरदार जोर देते हुए, ऑफ कम्युनल क्लेश यानी जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनके ऊपर जोर देते हुए कहा कि विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा कब हुए थे वो दंगे, हैज टेकन प्लेस इन जो कि जोधपुर के अंदर हुए 2 ईयर बैक यानी 2 साल पहले जोधपुर के अंदर, वाइल क्लेमिंग और दावा करते हुए कहा कि हैड इट हैपन, अगर ऐसा यूपी के अंदर होता तो बुलडोजर वुड हैव डन द जस्टिस, बुलडोजर उसको न्याय देता, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।